सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर और पावन दिन के लिए जो उन्होंने हम सभी लोग को प्रदान किया है, इसलिए परमेश्वर का सर्वप्रथम धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले परमेश्वर की उपस्थिति को अपने निकट महसूस कीजिए ताकि वो आपके हृदय को आज के वचन के लिए तैयार करे और स्वागत कीजिए प्रभु यीशु का अपने जीवन में और उनके चिन्ह और चमत्कार को अपने जीवन और अपने परिवार में महसूस कीजिए और प्रतिदिन देखिए। आज का वचन जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये काफी ज्यादा पावरफुल और प्रभावशाली वचन है, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुने और जितना हो सके आप मेरे चैनल को दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी परमेश्वर के वचनों को देखकर, सुनकर, सीखकर अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखने वाले बन सके। तो शुरू करते हैं आज के वचन को जो परमेश्वर ने मुझे दिया और मैं आप लोगों के साथ उसे बांटना चाहती हूँ। आज हम मनन करने जा रहे हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु की स्तुति करने से क्या होता है, हम परमेश्वर की महिमा क्यों करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली शब्द है, प्रभावशाली टॉपिक है कि हम परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की स्तुति क्यों करते हैं, क्या होता है, कितनी सामर्थ है परमेश्वर की स्तुति में। आज हम उसके बारे में मनन करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको प्रेरितों के कार्य अध्याय 16 में लेके जाना चाहती हूं, जहां पर पौलुस और सिलास जी गिरफ्तार किए गए थे और उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था। उन्हें लौह के डंडों से बहुत बुरे तरीके से पीटकर कारापाल ने उन्हें जेल में बंद कर दिया था। आधी रात में पौलुस और सिलास जी उठते हैं, अपनी उस तकलीफ में, उस दर्द भरी तकलीफ में उठकर वो परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं। और उसके कुछ ही देर के बाद, जैसा कि हम पढ़ेंगे 26 और 27 में, कि अचानक एक बहुत बड़ा भूकंप आया और बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल गईं। दरोगा जब नींद से जागा, उसने जेल के द्वारों को खुला देखा तो अपनी तलवार खींच ली और यह सोचकर कि सारे कैदी तो अब भाग चुके होंगे, अपने आप को मारने पर ही था। पर पौलुस ने पुकार कर कहा कि अपने आप को हानि मत पहुंचाइए, क्योंकि हम सब यही हैं। और तुरंत वो दरोगा जाते हैं और पौलुस और सिलास जी के सामने गिर जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि स्तुति और परमेश्वर की महिमा करने से क्या होता है। बंधनों से मुक्ति। जब हम दुख की घड़ी में हों या हम सुख की घड़ी में हों, जब हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना अपने जीवन में लगातार करते रहते हैं, तो हम हरेक प्रकार के बंधन, हरेक प्रकार के दुख से आजाद होते हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु ही हमें आजाद करते हैं। केवल पौलुस और सिलास जी ही उस बंधन से आजाद नहीं हुए थे। आसपास के जितने भी बंदी गृह में लोग थे, वो सब भी उनकी स्तुति और आराधना की वजह से
आजाद हो गए थे। अगर आप अपने जीवन में लगातार परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करते रहेंगे, जहां भी आप जाएंगे वहां लोग छुटकारा पाएंगे, क्योंकि आपके साथ जीवित परमेश्वर की आत्मा चल रही है। जीवित परमेश्वर की आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का बंधन खड़ा नहीं हो सकता। प्रियजनों, प्रभु की स्तुति व आराधना में वो शक्ति, वो सामर्थ्य है जो आपको हर एक प्रकार के बंधन से, चाहे वो बंधन बीमारी का हो, व्यक्तिगत हो, पारिवारिक कलह का हो, किसी प्रकार के मुकदमा का बंधन हो, अगर आप असफल हैं, बार बार असफल हैं और अब आप उसी असफलता के बंधन में बंध चुके हैं, हीन भावना के बंधन में है, बार बार मर जाने के विचार का बंधन आपके जीवन में है, संतान सुख ना पाने का बंधन आपके जीवन में है, अकेलेपन का बंधन आपके जीवन में है, ऐसे तमाम बंधन व शैतानी कार्यों से अगर कोई आपको आजाद कर सकता है तो वो है प्रभु यीशु और परमेश्वर की स्तुति और आराधना। दुख में ही खड़े होकर कीजिए। पौलुस और सिलास जी भी दुख में ही खड़े होकर परमेश्वर की आराधना स्तुति किए थे, वो भी आधी रात में। तो दुख में ही खड़े होकर समय और दिन और जगह ना देखते हुए अगर आप परमेश्वर की आराधना स्तुति बिल्कुल विश्वास और हृदय से करेंगे, परमेश्वर आपको आपके हर एक बंधनों से हमेशा के लिए आजाद कर देंगे। इतना ही नहीं, वो आपको अपनी सामर्थ से भरेंगे कि आप जहां भी जाएंगे वहां छुटकारा आएगी। मैं आज आप सबसे कहना चाहूंगी कि यदि आप सभी किसी प्रकार के बंधन को अपने जीवन, अपने परिवार, जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां महसूस करते हैं, यदि आप शैतानी कार्यों को अपने जीवन में महसूस करते हैं और उनसे स्वतंत्रता चाहते हैं, अंधकार से ज्योति में आना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों को पौलुस और सिलास जी की ही तरह प्रतिदिन परमेश्वर की आराधना करनी होगी, अपने पापों से पश्चाताप करना होगा, पापों से मन फिराना होगा और अपने आप को बंधन में जकड़े हुए ही प्रभु यीशु को समर्पित कर देना होगा और ये कहना होगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरी बेड़ियों को खोल दे, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तू ही मुझे हर एक प्रकार के पाप के बंधन से आजाद कर सकता है। तब प्रभु यीशु मसीह आप सभी को, जैसे पौलुस और सिलास जी की जंजीर को तोड़कर उन्होंने उन्हें आजाद कर दिया था, शैतान के कार्य को नष्ट कर दिया था, वैसे ही वो भी आपके जीवन में प्रवेश करके आपके हर एक बंधन को तोड़ देंगे और आपको शैतानी कार्यों से आजाद करके इस अंधकार में आप पड़े हुए थे वहां से उठाकर आपको ज्योति में लाकर रखेंगे। तो परमेश्वर की स्तुति करने का यही एक फायदा है, या हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की स्तुति में इतनी सामर्थ्य है कि वो हमें हर एक प्रकार के बंधन और हर एक प्रकार के दुख से हमें आजाद करती है। इतना ही नहीं, वो हमारे जीवन में होने वाली हर एक शैतानी कार्यों को नष्ट कर देती है। तो परमेश्वर की स्तुति और आराधना अपने जीवन में हमेशा कीजिए, समय, दिन और जगह ना देखते हुए। जहां भी आपको समय जरा सा मिलता है, उचित स्पेस मिलता है, आप परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, अपने हृदय में भी उसको महिमा दे सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे विश्वासी जनों, परमेश्वर में जीवित विश्वासी जनों, परमेश्वर पर विश्वास रखिए।
परमेश्वर पे अपना अटूट विश्वास रखिए। अगर आप किसी भी प्रकार के बंधन से जूझ रहे हैं, आज आपको प्रभु यीशु बुला रहे हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इससे आजाद कर दूंगा। जो भी तुम चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें इतनी सामर्थ्य दूंगा कि तुम जहां भी जाओगे वहां पे छुटकारा देकर आओगे। जैसे कि पौलुस और सिलास जी आजाद हुए थे। अगर आप इसे बहुत अच्छे से पढ़े, मैं चाहती हूं कि आप इसे पढ़ें। प्रेरितों के कार्य अध्याय 16 को आप पढ़ें, 16 वचन से 40वें वचन तक, तो आप उसमें पाएंगे कि जब पौलुस और सिलास जी बंदी गृह के बेड़ियों से आजाद हुए थे तो उनके आसपास के भी सारे लोग आजाद हो गए थे। कारापाल ने सोचा कि सब तो भाग गए, अब तो मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है, पर उन्होंने कहा कि कोई नहीं भागा, सब यही है। कारापाल उनके पास आते, उनके चरणों में गिर जाते, उनसे ये पूछते हैं, मुक्ति पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुक्ति पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो वो यही कहते हैं कि बपतिस्मा लो और परमेश्वर की आराधना स्तुति करो। उसी रात पौलुस और सिलास जी को वो अपने घर ले जाते हैं। उनका पूरा परिवार बपतिस्मा पाता है, परमेश्वर के वचनों को वो सुनते हैं और अपने जीवन में हर एक प्रकार के बंधनों से मुक्ति और आजादी को महसूस करते हैं और परमेश्वर की शांति वहां उतर कर आती है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप भी मुक्ति पाना चाहते हैं, आपको भी प्रभु यीशु के नजदीक आना होगा, उनके वचनों पर विश्वास करना होगा, बपतिस्मा लेना होगा, अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देना होगा। परमेश्वर की शांति आपके भी घर में उतरेगी। जिस भी प्रकार के बंधन से आप जूझ रहे हैं, वो बंधन परमेश्वर तोड़कर आप सभी लोगों को मुक्ति प्रदान करेगा, जैसा कि उसने पौलुस और सिलास जी को दिया, आसपास के बंदी गृह में पड़े कैदियों को दिया और कारापाल उसके पूरे परिवार को दिया। परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, अपने बंधन को, अपनी तकलीफों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, उन पे भरोसा रखिए। परमेश्वर आपको हर एक प्रकार के बंधन और शैतानी कार्य से मुक्त करके हमेशा की छुटकारा दे देंगे। वो आपको वो शांति देंगे जो मनुष्य कभी या संसारिक दुनिया की कोई भी वस्तु आपको नहीं दे पाएगी। उनकी शांति सदा आपके जीवन में कार्य करेगी। इसलिए शांत ना रहें और दुखी भी ना रहें, ना ही अपने जीवन में अकेलापन महसूस करें कि सबने तो मुझे त्याग दिया, मेरा कौन है। उठें, प्रभु यीशु आपके साथ हैं और वो आपको बुला रहे हैं, आपके करीब हैं। उठिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, वो आपको दौड़कर गले लगाएंगे और आपकी हर तकलीफों को तोड़कर आपसे अलग करेंगे। आशा करती हूँ कि आज के इस वचन के माध्यम से आप सभी लोग को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। हर एक प्रकार के बंधन, हर एक प्रकार की तकलीफों से आप सभी लोग को आजादी मिले और आप सभी लोग परमेश्वर की दी हुई मुक्ति और उनकी शांति को अपने जीवन में महसूस कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए वचन, नए गीत